अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लास्ट में ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फोकस कर ले और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स कर ले A to Z कंप्लीट और पूरे बुक के MCQs कर ले तो हम कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको बता दूं। तो फिर हम चैप्टर शुरू करते हैं। अच्छा, उसमें हमने ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप फुल बुक के MCQs कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से याद रखें जो आपके MCQs है वैसे तो 17 के 17 भी आपके उन एक्सरसाइजेज में से आ सकते हैं, लेकिन अगर सपोज़ में से आपके 14 तक मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, 2 3 4 MCQs इधर उधर से आ जाएं, ठीक है, तो 14 अगर आपके यहाँ से मार्क्स आ गए, फिर सेक्शन बी जो है वो आपको मैंने जिस तरह बताया ऑर्गेनिक के अलावा है और उसका कोई आपने प्रिपेयर नहीं किया और उसमें आपके कोई मार्क्स नहीं आए, फिर आ जाए सेक्शन सी की तरफ, वो ऑर्गेनिक का है और उसमें 21 मार्क्स का ये पोर्शन होता है, ठीक है, आपने, ठीक है, इसमें से 7 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 10। वैसे तो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 आपको आने चाहिए, ठीक है। उसमें से आपके 21 में से सपोज़ हम कम से कम मार्क्स लगा लेते हैं, ठीक है, आपके अगर आ गए उसमें से 18 मार्क्स, ठीक है, 18 मार्क्स इसमें से आ गए, तो ये हो गया सेक्शन आपका सी। अब आते हैं सेक्शन नंबर डी की तरफ। सेक्शन डी जो है, ठीक है, सेक्शन डी में हम अगर आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, ठीक है, वो क्योंकि इनऑर्गेनिक का है, ठीक है, और उसके अलावा चैप्टर्स का है तो वो आप नहीं प्रिपेयर किए तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं जो कि ऑर्गेनिक का है और लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है कि 13 मार्क्स के, ठीक है, और उसमें से सपोज़ आपने क्वेश्चन किया लेकिन थोड़ी बहुत गलती है और उसमें से आपके आ गए 10 मार्क्स, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि आपको कंप्लीट आना चाहिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। एक लॉन्ग आपने और करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है और उसमें आपको जिस तरह मैंने बताया कि इसके 2 पोर्शंस होंगे, ठीक है, एक आपका हाफ बुक में से होगा ऑर्गेनिक में से, एक बाकी चैप्टर में से। तो सपोज़ में से आपने एक पार्ट उसका किया और उसमें से आपके आ गए सपोज़ 6 मार्क्स आ गए, ठीक है। एक याद रखें 6 मार्क्स का होगा पोर्शन, एक 7 का होगा, ठीक है। तो वो पेपर बनाने वाले पे कि वो 6 नंबर ऑर्गेनिक को देते हैं, 7 ऑर्गेनिक को देते हैं, लेकिन सपोज़ आपके 6 नंबर इसमें से आ गए, तब हम काउंट करते हैं कि सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फुल MCQ से आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आपके आगे यहाँ 14 मार्क्स ये हो गए, 18 मार्क्स आपके आगे सेक्शन सी में से और सेक्शन डी में से आपके आगे 16 मार्क्स। इसको अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये 348, ये 48 मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आप कंप्लीट जो है वो MCQs कर लेते हैं। और आपको पता है आपके जो पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, वो पासिंग मार्क्स आपके 28 है, तो आप इजीली जो है वो क्लियर कर सकते हैं इस केमिस्ट्री को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस वजह से आप लोगों को बताना था ताकि आप लोग को तैयारी करें तो आपको पता हो कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें से कितना पोर्शन आपके पेपर में आ रहे हैं। और ठीक है, क्योंकि कुछ लोग सेलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं, तो पहले से आपको बता दूं अगर सेलेक्टिव करना है तो सेलेक्टिव में ये ना करें कि हर चैप्टर में से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लें, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कम्प्लीटली कर ले, ठीक है, या इसी तरह आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर ले, दोनों में से जो इजी लगे वो आप कर ले, तो उस तरह आप जो है इसको ईज़िली अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं और फर्स्ट चैप्टर आपका जो हमने शुरू करना है, ठीक है, वो 15 करने, और उसमें सबसे शुरू में अगर आप इंट्रोडक्शन में आ जाए तो आपको क्लासिफिकेशन दी है उन्होंने, ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन दी है उन्होंने कंपाउंड्स की, कि कंपाउंड याद रख के 2 तरह के हैं। एक ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो कि मिनरल्स ओरिजिन होते हैं, मींस कि वो लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट नहीं करते, अर्थ से, रॉक से, एयर से, इधर उधर से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से हम अलग करते हैं। ऐसे कंपाउंड जो मिनरल ओरिजिन होते हैं, याद रखिए, जिस तरह टेबल साल्ट है रॉक्स में से है, कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में से है, ठीक है, मार्बल है, ठीक है, ये रॉक्स में से, अर्थ में से हासिल करते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो मिनरल ओरिजिन हो या नॉन लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड जो प्लांट्स या एनिमल ओरिजिन होते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड देखें, अल्कोहल देखें, ठीक है, ये लिविंग थिंग्स से, प्लांट्स, एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। अच्छा, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अब ये 2 डिफिनेशंस यहाँ पे दी है, एक वो है जो आप पहले कर चुके हैं, ठीक है,
और एक मॉडर्न डिफिनेशन भी दी हुई है, ठीक है। ये वो डिफिनेशन है जो 9th में आप कर चुके हैं कि स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें भी फिर आगे वही चीज़ लिखी हुई है कि फ्यू कंपाउंड्स है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक में नहीं आते। मॉडर्न डिफिनेशन इसकी देख ले, ठीक है, एक शॉर्ट से एक लाइन में दी है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये डिफिनेशन भी आप कर चुके हैं, ठीक है, ये 10th की केमिस्ट्री में दिया है आपको। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये देख ले, मीथेन CH4, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, आगे लिखे देयर डेरिवेटिव्स, तो इसी से आप देखें ये कंपाउंड भी बन सकते हैं। एक हाइड्रोजन निकाल लें, उस एक हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप आ जाए तो ये एक अल्कोहल बन गया, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी इसी से डिराइव हुआ है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो याद रखिए हाइड्रोकार्बन्स भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं और इन हाइड्रोकार्बन से जो आगे डिराइव होते हैं वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डिफिनेशन है। तो अगर आती है डिफिनेशन तो आप मॉडर्न डिफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिख लें। अच्छा, इसके बाद फिर आते हैं हम इसके सोर्सेज की तरफ। याद है कि इस चैप्टर में ज़्यादातर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले कर चुके हैं, तो इस वजह से इसको हम जल्दी करेंगे ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा इस पर वेस्ट ना हो और हम आगे चले जाएं जल्दी। अच्छा, इसमें हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। ये सोर्सेज भी आप पहले 10th में कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दी है। सबसे पहले जो मेन सोर्स दिया है वो उन्होंने कहा फॉसिल्स रिमेन्स जो है। फॉसिल्स क्या होते हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डेड रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, प्लांट्स या एनिमल्स के, उनको फॉसिल्स कहते हैं। और उन फॉसिल्स में से जो फ्यूल बनते हैं उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। वो 3 है, याद रखिए, कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। ये तीनों याद रखिए, कोल, ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन तीनों को याद रखिए कंबाइनली हम फॉसिल से क्योंकि ये बनते हैं तो इनको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है। इनको फॉसिल फ्यूल का नाम दिया गया है। अच्छा, अब इसमें से ये देखते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें याद है कि इस तरह कोल है, आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स मिक्सचर है, इसके अंदर क्या है, अगर इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करते हैं तो याद है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्टिलेशन हो जाती है इसकी, इसमें से सारे फ्रैक्शंस अलग हो जाते हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अलग हो जाती हैं? उसमें से सबसे पहले याद है कि जब इसको हम हीट करते हैं तो लो टेम्परेचर पे इसमें से गैसेस अलग हो जाती है, उनको हम कहते हैं कोल गैसेस। फिर और हीट करते हैं तो इसमें से लिक्विड पोर्शन अलहदा हो जाते हैं, जो कि इसका इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इसके अंदर फर्दर और कंपाउंड्स है, वो कोल तार है। फिर जो रेजिड्यू रह जाते हैं, लास्ट में सॉलिड पार्ट रह जाते हैं, उसको हम कोक कहते हैं। तो ये सारे, इन सब के अंदर याद रखिए हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट फिर इसमें है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है। और ये लिक्विड मिक्सचर के अंदर याद रखिए इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है वो उनको हम अलग करते हैं। लास्ट में फिर इसमें आते हैं हमारे पास जो है वो नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस याद रखिए ये भी एक मिक्सचर है, ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है और इसमें मेनली याद रखिए मीथेन होते हैं 85% तक, ठीक है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट सोर्स था, फिर बाकी सोर्सेज इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसको पहले, फिर बाकी इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।